देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी एक प्रकार का लेंथ मतलब लंबाई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का लेंथ। बात यह है कि डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब समझेंगे कैसे होता है। मान लीजिए डिस्टेंस हमको कहा गया ए से कोई बिंदु यहाँ है, कोई बिंदु यहाँ है, और इसके बीच की दूरी, तो दूरी तो यही रहेगा, दूरी यही ना रहेगा। या फिर मान लेते हैं कभी कभार आप रास्ता देखते हैं, तो रास्ता देखते हैं कभी ऐसे रहता है, कभी ऐसे रहता है रास्ता, है ना। रास्ता ऐसे भी रहता है, ऐसे भी रहता है। तो रास्ता मतलब लेंथ है, यहाँ से हमको यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है ना। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस, ए बी सी। मान लीजिए हमको सी, तो हर जगह रास्ता ऐसे मतलब नहीं ना है, हर जगह एकदम एक वे में नहीं ना रास्ता। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी तो है, रास्ता टेढ़ा है। कभी हमको ईस्ट की ओर जाना है, कभी वेस्ट की ओर जाना है, कभी नॉर्थ की ओर जाना है, कभी साउथ की ओर जाना है। बस इतना जान लीजिए, जब कोई डिस्टेंस के बारे में, कोई लेंथ के बारे में बताया, जैसे मतलब 5 मीटर, 5 मीटर, तो 5 मीटर बोलने में कहाँ कौन डायरेक्शन है कि कोई मतलब हम नॉर्थ बोला जा रहा है कि साउथ बोला जा रहा है कि ईस्ट बोला जा रहा है कि वेस्ट बोला जा रहा है, कहीं कुछ बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। तो जब डायरेक्शन बतावले नहीं जा रहा है तो हम कैसे कह देंगे कि भाई इसमें डायरेक्शन है। मान लीजिए 5 मीटर, तो 5 मीटर हो सकता है यहाँ से इधर की ओर हो, या हो सकता है यहाँ से इधर की ओर हो, या हो सकता है यहाँ से इधर की ओर हो, या हो सकता है यहाँ से इधर की ओर हो। एग्जैक्टली कुछ नहीं है। तो जब जहाँ पे हमको एग्जैक्टली डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, दिशा की जानकारी नहीं होती है, हम उसको कहते हैं कि भाई ये सिर्फ एक प्रकार का लेंथ है, यानी डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का हाल ये है कि डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है। मतलब इससे ही समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। किसी भी लेंथ का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो एक लेंथ की कोई भी लेंथ हो गया, लेंथ छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, छोटा बड़ा से लेना देना नहीं है। छोटा बड़ा लेंथ हो सकता है, तो वो तो ऐसा डिस्टेंस नॉर्मल कह देंगे। लेकिन उसी लेंथ का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी लेंथ का जो सबसे शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटी दूरी, जो सबसे छोटी दूरी हो गया, वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसमें देखो, जैसे हमको ए से बी के पास जाना था, हमारे पास रास्ता भी यही था। मान लो डिस्टेंस ये है, 5 मीटर का डिस्टेंस है, 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का दूसरा रहेगा। देखा जाए तो हम क्या बोले कि सबसे छोटी दूरी किसी भी लेंथ का, तो ई लेंथ ए बी लेंथ का सबसे छोटी दूरी भी यही है, तो इसका डिस्टेंस भी हो गया तोरा 5 मीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर। लेकिन मामला कैसे आएगा, जैसे देखो मान लो कोई वो है इस तरीके का लेंथ, यहाँ से ए से बी के पास गए, अब बी से चल गए सी के पास, बी से चल गए, इधर हम चले 3 मीटर, इधर चले 4 मीटर। अब बी हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 3 + 4, 3 + 4 यानी 7 मीटर। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट हमारा यही रहेगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बात समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट हमको ए से सी के पास हमें जाना है जी, तो ए से सी के पास जाने के लिए हम यूं जा सकते हैं ना। ए से सी के पास जाने के लिए हम यूं जा सकते हैं कि नहीं? यही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ए से सी के पास जाने के लिए जो हम डिस्टेंस तय करेंगे शॉर्टेस्ट है ना, ये वाला डिस्टेंस है। एक से छोटा कोई रहेगा न, तो ऐसे फिर जाइए, ऐसे फिर जाइए। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में जिस जीवन काल में बबुआ हम जी रहे हैं, उस जीवन काल में हर जगह डिस्प्लेसमेंट पर चले संभव ना है। अब डिस्प्लेसमेंट कर ला, मान लो हम कोयजा से कहीं जाना है किसी के घर, अब हम कहेंगे ना सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, हम डिस्प्लेसमेंट पर जब करेंगे,
हम डिस्टेंस पर जाबे नहीं करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट पर जाबे तो सबसे पहले अपन घर तोड़ा, अपन घर, बाद में दूसर के घर, पता चलता कि बीच में कोनो तोड़ देगा, पहुंचे जब जहाँ जाना रहा तो। हाँ, मान लीजिए कहीं बाजार जाना है, बीच में कहे वो करे घर मिलेगा जी, तो कहेगा कि हम डिस्प्लेसमेंट पर जब करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट पर कैसे जाएगा बाबू? डिस्प्लेसमेंट पर रास्ता बनाना है। प्रैक्टिकल लाइफ में डिस्प्लेसमेंट पर संभव नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ में डिस्प्लेसमेंट संभव है। इस जब देखिए आपको दिख रहा है ना कि बाबू यहाँ से हम दिख रहा है कि रास्ता ऐसा आया, फिर यहाँ से ऐसा गया, लेकिन हम जान रहे कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से ऐसा आएगा ना, तो हम सी के पास, हमको सीए के पास ना जाना है, तो हम सी के पास पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से इसका हो गया, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है ये जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, आप देख रहे हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जी, समकोण त्रिभुज। तो हमारे पाइथागोरस साहब को कुछ बता के गए थे, पाइथागोरस साहब महाराज मर गए, लेकिन कुछ बढ़िया से देके चल गए थे। कहा देके गए हैं, कहे हैं कि समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग यानी ई भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा यानी ये दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी वो क्या कहे थे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है बबुआ। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का वैल्यू है हमारा 3 के स्क्वायर और बी सी का वैल्यू है 4 के स्क्वायर, 9 जोड़ 16 यानी 25, यानी ए सी बराबर रूट अंडर, अरे स्क्वायर हटेगा तो हमारा रूट में जाएगा जी, 25 यानी 5। अब तो खुद सोचो डिस्टेंस हमारा 7 मीटर है। हमारा यहाँ से भाई फलना बाबू के घर से चिल्ला बाबू के घर, चिल्ला बाबू के घर से फेंकना बाबू के घर गए तो 7 मीटर चले पड़ा है ना, 3 मीटर है ना, 4 मीटर है। लेकिन अगर डायरेक्ट ऐसे चल जाए तो 5 मीटर चल रहे हैं, तो इससे तो कम ही नहीं चल रहे हैं जी। ए से सी के पास हम पहुंचे जा रहे हैं, ए हम क्या बोले किसी भी लेंथ का सबसे शॉर्टेस्ट। तो मान लो हमको ए से बी या बी से सी के पास जाना था, और उसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा यह है कि नहीं है, हैं? ए से सी के पास जाने के लिए रास्ता ही है या तो फिर ये, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ही ना हमारा। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है वही हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, और जो नॉर्मल लेंथ है उसको कहते हैं डिस्टेंस। तो इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, समझ गए? बाकी और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाइएगा। अब थोड़ा हमको बता के दिखाइए इसका डिस्टेंस क्या रहेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। मान लीजिए यह है आपको 8 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर, इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फिर एक और लेंथ है, इसे मान लीजिए आपके पास रेडियस इसका 7 मीटर का है, रास्ता ये है, रास्ता ये है, हमको ए से बी के पास जाना है, समझ गए? अब बताना है कि इस स्थिति में हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। थोड़ा सा हमको बता के दिखाइए ये दोनों स्थिति में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, समझ गए? ऐसा है, अब मान लीजिए इसका हमको डिस्टेंस जानना है, तो डिस्टेंस जानना क्या करेंगे, और डिस्टेंस जानना सबके जोड़ देंगे। भाई यहाँ से मान लीजिए चले ए से बी के पास, सी के पास, डी के पास, इसके बाद डी के पास, समझ गए? ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी के पास, सी से डी के पास, डी से ई के पास। देखिए ना ये कितना चल रहा है, ए से बी जाने के लिए 8 चल रहे हैं ना, 8 6 14 4 18 3 21, 8 14 4 18 3 21, कितना चले 21 मीटर, समझ गए? लेकिन का हम डिस्प्लेसमेंट तो कर, डिस्प्लेसमेंट का हो गया बाबू, डिस्प्लेसमेंट देख रहे ही हो गया। यहाँ से हमारी एकदम सीधे छलांग यहाँ से पूरा पहुंच गई हवाई जहाज वाला रास्ता से, कौन जहाज वाला रास्ता से, हवाई जहाज वाला रास्ता से न पहुंचे। और हमें ये भी नहीं जाना है जी ऐसे चल जाए तो ऐसे से होकर जाए, है का जरूरी ऐसे कहलाता है। लेकिन रास्ता वो रहना चाहिए बाबू। गर्मी के दिन में अक्सर देखता है
अग्नि भेद के बरियाती देखे पहुंच जाता है, ऐसे ही कहते 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 समझ रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे न पहुंच जाता है लोग, वही चीज है यहाँ भी समझ रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम अक्सर आदमी देखे मैंने विस्थापन तय करता है, दूरी नहीं तय करता है, जितना सोचता है कि जितना जल्दी पहुंच जाए, बस ये बात है। अब विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है। तो हम अभी सीखे थे कि 4 ऐसे था डिस्टेंस 4 और 3, तो हमारा 5 आया था कि नहीं आया था, 5 आया था ना। उसी तरह से 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 64, 66 36, 64 और 36 100, तो 100 किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 अब प्लस 5, 10 अब प्लस 5 यानी कितना 15। अरे भाई ई लेंथवा को हम इसी ना निकालेंगे, 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। 36 जोड़ 8 64 यानी AC के स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर कितना 100, AC बराबर 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो इस तरह से 10 हो गया, वैसे ही 4 और 3 की मदद से ये आ जाएगा हमारा 5, तो कितना हो गया टोटल लेंथ हमारा 10 और 5 15। तो डिस्प्लेसमेंट जब हम कर रहे हैं, हम उड़ान भर रहे हैं, तो ए से लेके ई तक तो 15 मीटर में चल रहे हैं जी। लेकिन जब रास्ता पकड़ के चलेंगे बाबू तो हमको 8 6 14 4 18 3 21 मीटर चले पड़ेगा। ई होता है हमारा डिस्टेंस और ई हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी बात करें तो देखिए हमको रास्ता कह दिए भाई साहब की रास्ता ऐसे है, रास्ता ऐसे है, हाँ तो रास्ता जब ऐसे है तो हमको रास्ता जो लेंथ है, जिस वे के माध्यम से, जिस रास्ते के माध्यम से हमको जाना है, जो नॉर्मल रास्ता है वो ही ना हम जो हम तय करेंगे, तो यानी हम क्या तय करेंगे डिस्टेंस, क्या तय करेंगे डिस्टेंस। तो हम देख रहे हैं कि ई जो डिस्टेंसवा जाना है हमको वो एगो सेमी सर्कुलर यानी अर्धवृत्ताकार रूप में है कि नहीं है, अर्धवृत्ताकार। हम जानते थे, पढ़े थे हम पूरा वृत्त जब पढ़े थे तब पूरा वृत्त का जब हमको आउटर लेंथ का मेजरमेंट करना होता था पूरे वृत्त का, तो एक सरकमफ्रेंस निकालते थे। सरकमफ्रेंस यानी एक परिधि, इसका परिधि कौन थी परिधि, परिधि। अब परिधि बराबर होता था 2 पाई आर के, 2 पाई आर के। तो यहाँ तो है अध्ययन है परिधि में बाबू, यहाँ अध्ययन है जी। हम अध्ययन ए से बी के पास हमको जाना है, ए से बी के पास जाना है, रास्ता ही है ना, जो रास्ता सॉल्व किया गया ये है। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम कितना चलेंगे तैजा पहुंचेंगे, जबकि रेडियस दे रखा है 7 मीटर। तो तुम खुद सोचो पूरा वृत्त का परिधि होता था 2 पाई आर, पूरा वृत्त के परिधि 2 पाई आर, तो आधा वृत्त के परिधि 2 पाई आर बटा 2, 2 पाई आर बटा 2 यानी पाई आर, खाली पाई आर। तब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर। अब पाई आर यानी 22 बटा 7 और गुने 7, तो 7 7 कटा तो कितना 22 मीटर में चलेंगे जी। लेकिन क्या हम डिस्प्लेसमेंट भी करेंगे तब ऐसे चलेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट जब हम तय करेंगे तो 7 में हम डायरेक्ट यहाँ से सीधे चला चल जाएंगे, हम काहेला ऐसे घूमे जाएंगे, का जरूर लगल है कोई जरूर लगल है यहाँ से ऐसे घूमे जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से सीधे एकदम उड़ान भरेंगे बबुआ, सीधे बी के पास पहुंच जाएंगे। तो ई 7 हम जानते हैं कि एक वृत्त का निर्माण त्रिज्या के आधार पर होता है। तो यहाँ त्रिज्या 7 मीटर है, तो इहो तो त्रिज्या है, तो एहू तो 7 मीटर है, 9 मीटर हो जाते 7 मीटर ना बाबू। त्रिज्या हर जगह समान होता है, एक वृत्त के अंदर की त्रिज्या सभी जगह की त्रिज्या समान होती है, केंद्र से मतलब वृत्त के किसी भी हिस्से पर की दूरी समान होती है। तो ई 7 है तो एहू 7 है। तो एकरा में डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्ट यहाँ से चल जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट यही ना कहता है कि किसी भी लेंथ का सबसे शॉर्टेस्ट, किसी भी लेंथ, तो और ई लेंथ है इसे आयकर डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट ये ना दिख रहा है हमारा, सबसे शॉर्टेस्ट ही दिख रहा था। कितना हो जाएगा 7 + 7 यानी 14 मीटर, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग।